Assalamu alaikum. Today in this video we are going to talk about an organelle that is known as endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a complex network of tubular membranes exclusively present in the cytoplasm of the eukaryotic cell. Now why we called it complex network of tubular membranes? क्योंकि ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है. इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये किधर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है. ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, वो यूकैरियोट्स होते हैं, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगी जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं. अब यहाँ पे हम डायग्राम को देख लेते हैं. तो डायग्राम में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है और अंदर इसके पोर्स प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज न्यूक्लियर पोर. अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है. इट हैज़ टू टाइप्स. एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनमें डिफरेंस कैसे आता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोर्स की फॉर्म में होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें पोर्स नहीं होते, दैट आर नोन एज राइबोसोम्स. अब यहाँ पे हमारे पास जो इनसाइड स्पेस होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, दैट इज नोन एज सिस्टर्नल स्पेस, और जो आउटसाइड होगी दैट इज नोन एज सिस्टर्नी. अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास आउटसाइड द न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होगी, बट जो हमारे पास एनिमल सेल होता है वहाँ पे सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा और नीचे फिर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है और फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है. Now what is the endoplasmic reticulum? The endoplasmic reticulum transpires in two forms. A type with a ribosome studded surface and another with a smooth surface. The latter is called the smooth endoplasmic reticulum and the former is called the rough endoplasmic reticulum. यानी कि वो surface जिसके ऊपर पोर्स होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, और जो कि स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. These membranes form continuous pores eventually joining the outer layer of the nuclear membrane. अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, इधर वो स्मूथ है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों फोर्स फॉर्म करती हैं और दोनों फिर किधर ज्वाइन करती हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ज्वाइन करती हैं आउटसाइड द nucleus. Except for sperm cells and RBCs, the endoplasmic reticulum is observed in every other type of eukaryotic cell. अब स्पर्म सेल्स और जो RBCs हैं उनके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन जो ये ऑर्गेनेली जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. दैट इज जितने भी मल्टी सेलुलर हमारे पास सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है. Now we have endoplasmic reticulum types. रफ है और स्मूथ है. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes within its structure giving a rough appearance. The smooth endoplasmic reticulum does not have these ribosomes, hence appearing smooth. अब मेन हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है वो रफ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई ये रफ होती है और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोलस है और बाहर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के आउटसाइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है जिसके अंदर राइबोसोम्स एम्बेडेड है, और फिर आउटसाइड हमारे पास क्या आती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, और यही फिर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है.
अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज शेप्ड लाइक अ सैक। तो ये टोटल क्या है, लाइक अ सैक होता है जिसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, इट इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। और अपीयरेंस क्या है कि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और ये पोरस फॉर्म में होते हैं, पोरस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। It synthesizes and secretes proteins in liver, hormones and other substances in glands. लिवर के अंदर ये प्रोटीन्स को secrete करेगा और हार्मोन्स को ये ग्लैंड्स के अंदर secrete करता है, synthesize करता है। Rough endoplasmic reticulum is prominent in cells where protein synthesis happens, such as hepatocytes. अब हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, जो कि लिवर सेल्स होते हैं। लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही होती है, लिवर के अंदर हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो ये वहाँ पे प्रोमिनेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है, ऑन द अदर हैंड इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स। The smooth endoplasmic reticulum has a tubular form. ये ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, बट ये स्मूथ होता है because it has no ribosomes. It participates in the production of phospholipids, the chief lipids in cell membranes and are essential in the process of metabolism. यानी कि ये लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है, फैट्स को प्रोड्यूस करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। Smooth endoplasmic reticulum transport the products of the rough endoplasmic reticulum to other cellular organelles, especially the Golgi apparatus. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है कि जो न्यूक्लियस होती है उसके आउटसाइड हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दूसरी ऑर्गेनेल्स तक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का भी रोल प्ले करती है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है टू अदर ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म, स्पेशली गोल्जी एपरेटस को ले लेते हैं हम, तो ये काम कौन कर रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रही होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for synthesis of essential lipids such as phospholipids and cholesterol. It is also responsible for production of secretion of steroids, hormones. It is also responsible for metabolism of carbohydrates. अब एक तो हमें पता है कि ये हमारे पास लिपिड्स को प्रोड्यूस करती है, फैट्स को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि जितने भी फैट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहा होता है, या फिर हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही होती है, वो भी यही कर रही होती है जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वर्क कर रहा होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो भी हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। तो कैल्शियम आयंस की स्टोरेज और रिलीज भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करवाती है। तो इसके ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को कंटेन करता है और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी ड्यू टू राइबोसोमल फंक्शन ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है। It synthesizes and secretes proteins in the liver, hormones and other substances in the glands. अब ये क्या करता है कि प्रोटीन्स को लिवर के अंदर, हार्मोन्स और दूसरे सब्सटेंसेस जो होते हैं ग्लैंड्स के अंदर, उनके अंदर सक्रीट करता है। तो ये जितनी भी सक्रीशन हो रही होती है उसमें इन्वॉल्व होता है और सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब यही जितने भी सब्सटेंसेस सक्रीट करवाता है और सिंथेसाइज करवाता है
उन्हीं को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करवाता है टूवर्ड्स द ऑर्गेनेलीज। तो ये क्या होता है, टोटल फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 1 क्या आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड स्क्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, यानी कि जितने भी हार्मोन्स हैं मोस्टली जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस भी करवाता है, स्क्रीट भी करवाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड्स प्रोडक्शन, लाइक फॉस्फोलिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसकी भी सेंसेस करता है और उसकी प्रोडक्शन करता है। दूसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसी के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। उसके बाद कैल्शियम आइंस होती हैं, वो भी रिलीज होती हैं और जो कि नर्वस सिस्टम के लिए, मस्कुलर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनेलीज और फिर वहाँ से डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनेलीज तो फिर बहुत से फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म ही नहीं हो पा रहे होते। इसी तरह पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ tubular membranes exclusively present in cytoplasm of the eukaryotic cells। दैट इज कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। फिर उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो रफ होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और वो स्मूथ होता है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती, जिसकी क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो ये ऑल जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है इन द ऑर्गेनेली ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।